मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी आज सुख सागर कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल रहा होगा। हमें बहुत सारे लोगों की मेल्स प्राप्त होती हैं, लोग आकर के मिलते हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं, लोगों का धन्यवाद आता है कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। आपके इस प्रेम प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आप सब लोग इस प्रोग्राम को इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं, इसके लिए आप सबका मैं आभारी हूं। आज इसी कड़ी में नित्य एक नए ज्ञान के साथ, एक विषय के साथ हम हमेशा इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज मेरा मन ये है कि इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के चलते मैं आज इन चैनल वालों से कहूँगा कि आज सभी कॉल से डायरेक्ट मुझे दी जाएं, और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप सीधे आज फोन उठाएं और इस स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर के माध्यम से सीधे मुझसे जुड़ें और अपनी समस्याओं के समाधान को प्राप्त करें। दर्शकों, आज सिर्फ और सिर्फ हम कॉल लेंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे और तुरंत उसका समाधान करेंगे। तो सबसे पहले एक दर्शक, भाग्यशाली दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार। गुरुजी, मेरा नाम शीतल है, शीतल चौधरी। हाँ शीतल जी, बोलिए। गुरुजी, मेरी जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जॉब के लिए इंटरव्यू देने तो जाती हूँ जी, सिलेक्ट भी हो जाती हूँ, लेकिन जॉब लगते लगते मतलब रह जाती है, लग नहीं पाती। कभी कभी लग के छूट भी जाती है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। शीतल जी, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 9 जुलाई 87। जी। समय बताएं बेटा। मेरा जन्म का टाइम है 1:31 दोपहर के, दिन से 1:31 दोपहर के। जन्म स्थान बोलो बेटा। कोलकाता में जन्म हुआ गुरुजी मेरा। कोलकाता। जी। शीतल जी, आपकी कुंडली मेरे समक्ष है। आपको बता दें कि आपकी 7 लगन की कुंडली अर्थात तुला लगन से आपकी कुंडली आरंभ होती है, और आपके द्वितीय भाव में नीच राशि में चंद्रमा अर्थात वृश्चिक राशि में चंद्रमा और शनि दोनों विराजमान हैं, और राहु छठे भाव में, गुरु सप्तम में, और नवम में भाग्य स्थान पे आपके बुध, सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं, और केतु 12वें में। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके चलते जो अभी आप कह रही हैं कि आप इंटरव्यू के लिए प्रयास करती हैं, जॉब के लिए प्रयास करती हैं और आपको लाभ नहीं मिलता, उसके पीछे एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय आपके ऊपर शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है। और शुक्र ग्रह की महादशा का प्रभाव क्या है? शुक्र ग्रह की महादशा का प्रभाव ये बेटा कि शुक्र आपके भाग्य स्थान में सूर्य के साथ अस्त है, जिसके चलते बेटा आपके जीवन में भाग्य में रुकावट बनी हुई, उत्थान नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसके लिए बेटा मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। आपकी कुंडली में 2 स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। एक तो ये कि चंद्रमा नीच राशि का शनि के साथ विराजमान है, तो मन अच्छा नहीं रहता आपका, हर वक्त उपरामता की स्थिति रहती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। ठीक है, और सूर्य शुक्र के साथ, बुध के साथ नवम भाव में भाग्य स्थान पर है, शुक्र वहां अस्त है। ठीक है, तो इस सिलसिले में आपको बेटा एक उपाय बता रहा हूं कि आप एक रत्न धारण करें, जिसे कहा जाता है पन्ना। बुध आपके भाग्य स्थान पर स्वयं राशि का विराजमान है, लेकिन कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, अंश कम है। तो बुध प्रबल होगा तो बेटा आपकी कुछ स्थितियां ठीक होंगी। एक तो पन्ना धारण करें, द्वितीय आपको एक 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है सोमवार के दिन गले में। ठीक है, और एक विशेष कार्य आपके लिए कि आप हर सोमवार बहते जल में दूध प्रवाहित करें, कच्चा दूध, दोनों हाथों से दूध प्रवाहित करें हर सोमवार। इन कार्यों के चलते बेटा आपके जीवन में आ रही यह समस्या कि आप इंटरव्यू देती हैं 1 या 2 अंकों से रह जाती हैं, क्योंकि आपके परिश्रम का फल नहीं मिलना आपको। ठीक है ना, क्योंकि कर्म स्थान में मंगल नीच राशि का भी विराजमान है, तो आपके परिश्रम का फल खत्म हो जाता है, जिसके लिए आपको एक मंगल मंत्र का भी जाप आरंभ कर दें। सायकाल की वेला में तो चंद्र मंत्र करें और सुबह की वेला में मंगल मंत्र का जाप करें।
ये चीज़ें आपको जीवन में विशेष लाभ देंगी और उन्नति के शिखर पर ले जाएंगी। इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। हम दर्शकों आज बात कर रहे थे कि आज मैं सिर्फ आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन इसी कड़ी में आपको एक बात बता दें, अगर आप सबकी मुझसे बात नहीं भी हो पाती है तो कोई बात नहीं, मेरे सहयोगी से बात होगी, हमारे आश्रम में संस्थान में आपकी मेरे शिष्यों से बात हो जाती तो भी एक ही बात है, क्योंकि कुंडली मैं ही देखूंगा, समाधान मैं ही करूंगा। लेकिन आप इस सिलसिले में आज जुड़ जाएं। ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, ये नंबर आपके और हमारे बीच की दूरी को समाप्त कर सकता है। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल नहीं लगती, आपसे बात नहीं हो पाती तो भी कोई बात नहीं, हमारा ईमेल एड्रेस कार्यक्रम के शुरुआत में और कार्यक्रम के अंत में हमारा ईमेल एड्रेस भी आता है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमें जुड़िए। इतने सारे साधन हैं आज के इस भौतिक युग में हमसे जुड़ने के। आप जुड़ें और अपनी समस्या का समाधान लें। एक दर्शक जुड़ गए हैं और इस सिलसिले में बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार आचार्य जी, प्रणाम। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आचार्य जी, मैं राकेश शर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ जी राकेश जी, गुड़गांव से। जी 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 आचार्य जी, मैं 15-20 दिन पहले मैंने आपकी संस्थान से आपसे ही उपाय और सुझाव लिए थे जी। और मेरी बिटिया थी, उसके लिए रिश्ता नहीं आ रहा था, काफी समय से हम परेशान थे जी। और मेरे व्यापार में भी थोड़ी सी परेशानी थी। जी। तो आपने जैसे जैसे हमें सामग्री जो भेजी थी, आपके द्वारा जो भेजा गया प्रसाद था महाकाल का जी, वो प्राप्त करा हमने और हमें लाभ प्राप्त हो रहा है और बिटिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। वाह जी वाह, बधाई हो बेटा, बधाई हो। आज आपका प्रोग्राम देख रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कई दिनों से आपको संपर्क करूं, आपको बताऊं कि मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है। जी जी जी। और बड़ा अच्छा लगा, आपका जो भेजा हुआ जो प्रसाद था उसको हमने धारण किया और आपने बहुत सारी चीजें भेजी हमें। बेटा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने आज विशेष रूप से मुझे खुशखबरी दी कि बिटिया का रिश्ता हो गया है। मुझे अच्छा लगा। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के हमारे पास नित्य प्रति कॉल आती है कि गुरुजी आप द्वारा भेजा गया प्रसाद प्राप्त हुआ और हमारा ये कार्य हो गया। बेटा, मुझे बेहद प्रसन्नता है और मुझे बड़ी खुशी है कि बिटिया का रिश्ता हुआ। हमारे जो आपके लिए किए गए प्रयास हैं वो इस कदर सफल हो रहे हैं और आप हमें कॉल करके बता रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। और बताएं बेटा। आचार्य जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम आप जैसे विद्वान के साथ जुड़े हुए हैं जी। और हम चाहेंगे कि आगे हम ऐसे ही जुड़े रहें और कोई भी हमें समस्या का समाधान लेना हो हम आपसे ही लें। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, हमें हमारा पूरा परिवार आपका प्रोग्राम देखता है जी और सभी बड़ी अच्छे तरीके से जो भी आप बाकी लोगों को भी उपाय बताते हैं, महा उपाय बताते हैं आप प्रोग्राम के अंदर, तो हमारे परिवार के सभी लोग जैसे आप बताते हैं सूर्य को जलते हैं, जी जी, तो सभी लोगों ने प्रारंभ कर दिया देना। वाह वाह बेटा, आप अपने जीवन को वाकई उत्थान की तरफ, प्रगति की तरफ ले जा रहे हैं। इसी तरह से बेटा बताए गए कार्यों को नियमित रूप से करते रहें, जीवन में हर प्रकार की समस्या का समाधान अवश्य होगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि किसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े। आप अभी एक दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने देखा कि किस उत्साह से लोग हमसे जुड़ते हैं और उनके काम सफल होते हैं। उसके पीछे मैं नहीं हूं, वो आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोगों के परिश्रम का फल है कि आप श्रद्धा से बताए गए कार्य को परिश्रम से करते हैं, तो अवश्य आपकी समस्याओं का समाधान होगा। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। जी जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मेरा कॉल लग गया। गुरुजी, मैं बहुत टाइम से प्रयास कर रही हूँ आपसे बात करने के लिए। जी 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 बेटा। लेकिन गुरुजी बात ही नहीं हो पा रही है। बहुत ही आशा से मैंने आप पे संपर्क किया है गुरुजी, मेरी जो परेशानियां हैं वो दूर हो पाए गुरुजी। जी जी जी, बोलो बेटा। गुरुजी, निर्जला नाम है मेरा। निर्जला जी। हाँ गुरुजी, बहुत ज्यादा समस्या है गुरुजी, शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते भी आ रहे हैं लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही गुरुजी। अच्छा, तो अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। मेरा जन्म तारीख है 15 नवंबर 1969। 1969, यानी कि 69 किसे कहते हैं बेटा? 1969 को 69 गुरुजी। 69 जी। और गुरुजी मेरा जन्म रात को हुआ है 10:08 पर। 10:00 में। जी 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 बेटा। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कुंडली है वो मेरे समक्ष है, ठीक है, और
आपकी कुंडली की विशेषता ये है कि आपकी 4 अंक की कुंडली है, अर्थात कर्क लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। और द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं सिंह राशि के, अर्थात अपनी नीच राशि में केतु विराजमान है। द्वितीय भाव में सुख के स्थान पे अर्थात चतुर्थ स्थान पे सूर्य तुला के, बुध शुक्र और गुरु, और सप्तम भाव में मंगल चंद्रमा और राहु। ठीक है बेटा आप अपनी समस्या बताएं। गुरुजी, यही है, शादी नहीं हो पा रही है गुरुजी, काफी रिश्ते भी आ रहे हैं। बिल्कुल और यही बात मैं बात आपके बन रही मुख है से दोबारा सुनना चाह रहा था कि शादी नहीं हो पा रही है। बेटा आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में मंगल उच्च राशि के विराजमान है चंद्रमा के साथ, अर्थात कर्क लगन की कुंडली है, सप्तम में चंद्रमा, आप बहुत सुंदर हैं। ठीक है, परमात्मा ने आपको बेहद सुंदर रूप दिया है, लेकिन और गुरुजी यही है, देखो मेरी इतनी एज हो गई है कि शादी करूं या नहीं करूं, ये भी थोड़ा परेशान हूं चीज को देखो सोचकर। बेटा, आपको लेकिन घर विवाह, वाले नहीं मान रहे हैं ना। बेटा विवाह आपको निर्जला जी करना चाहिए, ठीक है, और विवाह आपका होगा भी सही। लेकिन स्थिति क्या है कि आपके ऊपर शनि ग्रह की महादशा चल रही है इस समय, ठीक है, और शनि आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है बेटा? शनि आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान पर विराजमान है, ठीक है। अच्छा गुरुजी। अब इस स्थिति में क्या है कि वैवाहिक जीवन में आरंभ करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। मंगल चंद्रमा आपके सप्तम भाव में, अर्थात लड़की के लिए सप्तम भाव पति का घर और लड़के के लिए सप्तम भाव पत्नी का घर होता है, जहां मंगल उच्च राशि का, अर्थात आप बेहद आध्यात्मिक हैं और वैवाहिक जीवन आरंभ करने में शनि की महादशा के कारण बेहद रुकावटें आ रही हैं। बेटा अब ही आपका विवाह होगा। जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, इन उपायों को आप लगातार करें, आने वाले 4.5 महीने में बेटा बहुत अच्छा रिश्ता होगा। परिवार के साथ आएंगे आपसे मिलने गुरुजी। आप नोट करें बेटा, कॉपी पेन ले ले और नोट कर ले जो मैं बता रहा हूं। आपको एक नित्य मंत्र जाप करना है। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। सायंकाल की वेला में इस मंत्र का जाप किया करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है, दो मुखी रुद्राक्ष गले में सोमवार के दिन लाल धागे में या चांदी की चैन में गले में धारण कर लीजिएगा। तृतीय कार्य बेटा आपको एक रतन डालना है। रतन है चंद्रकांत मणि, रतन है। जी आपके पास ही मिल जाएगा मुझे बेटा बिल्कुल, हमारे संस्थान से ही आपको प्राप्त हो तो अच्छा है, आपके लिए शुभ है, क्योंकि इसे जागृत, क्योंकि आपके द्वारा सिद्ध किया होगा तो गुरुजी में अच्छा लाभ मिल जाएगा मुझे। बिल्कुल बेटा, यही मैं कहना चाह रहा था कि हमारे द्वारा सिद्ध किया हुआ और जागृत किया हुआ सच्चा रतन आपके द्वार तक पहुंचेगा। लेकिन आपको इसे धारण तब करना है जब आप ये मन बना लें कि आप इन सभी उपायों को बड़े मन और श्रद्धा से करेंगी। बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि 4.5 महीने में आपका विवाह हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इन कार्यों को आप करें। इनमें आपको एक विशेष कार्य ये करना है कि आपको नियमित रूप से सायंकाल की वेला में चंद्र मंत्र के जाप के साथ मंगल मंत्र का जाप अवश्य करना है। ओम कराम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। ठीक है। चंद्र मंत्र एक समय होगा सायंकाल की वेला में और मंगल मंत्र सुबह और शाम 2 समय होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इन कार्यों को कीजिएगा बेटा, आपका विवाह अवश्य होगा और शीघ्र होगा। दर्शकों, अगर आपसे मेरी बात हो पाए तो बेहद अच्छी बात है। नहीं हो पाती हमारे सहयोगी से हो जाएगी। हमारे सहयोगी से भी नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से हमारे पास कॉल्स आती हैं। हो सकता है हमारी लाइनें व्यस्त हों, आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, हम आपको जवाब देंगे। मैं स्वयं आपकी कुंडली को देखता हूं और जवाब देता हूं। ठीक है, इसी सिलसिले में एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा। गुरुजी मैं कविता देवी बात कर रही हूँ। हाँ कविता जी बोलिए। गुरुजी मेरा बेटा है उमेश, एक उमेश बेटा है आपका जी? हाँ, वो बहुत दारू पीता है। 3 बेटे, तीनों दारू पीते मेरे, और एक पति है वो भी पीता है, लड़ाई करते हैं गुरुजी बहुत। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा उपाय बताओ कुछ आप। बेटा आप सबसे पहले तो अपने बेटे की जन्म तिथि बताएं। गुरुजी जन्म उमेश की है 8/8 अर्थात 8 अगस्त। सन बताएं, ईयर बताएं उसका। हाँ गुरुजी 1984 का है गुरुजी। 1984 जी। और समय बताएं बेटा। गुरुजी सुबह का है 5:05 हुआ था। 5:05। जन्म स्थान बताएं। गुरुजी मध्य प्रदेश है, ये छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। बिल्कुल मैं परिचित हूँ। देखो बेटा, आपके बेटे उमेश की जन्म कुंडली मेरे समक्ष आप एक बात समझ लें कि उमेश की कुंडली कर्क लगन की कुंडली और सूर्य लगन में विराजमान है। और द्वितीय स्थिति क्या है कि इस बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष है। उसका कारण क्या है कि सूर्य लगन में है, शुक्र बुध द्वितीय में, शनि चतुर्थ में तुला का सुख के स्थान पे, और पंचम में मंगल केतु, छठे में गुरु चंद्र और 11वें में राहु। तो बेटा काल सर्प दोष है इस बच्चे की कुंडली में, जिसके कारण इसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त है। जो आपने कहा कि शराब पीता है, आपने ठीक कहा कि व्यसन योग बनता है, क्योंकि गुरु छठे भाव में चंद्रमा के साथ धनु राशि में विराजमान है। बेटा एक बात समझ लें, इस बच्चे के व्यसन को छुटाने के लिए और आपको जीवन से इन परेशानियों से मुक्त करने के लिए समाधान बता रहा हूं, आप नोट कर ले बेटा, भूल जाएंगे नहीं तो। जी गुरुजी बताइए। बेटा एक तो आपको नित्य, स्वयं आपको पहले इस बेटे के लिए नित्य गुरु मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है बता रहा हूं, ये आपको करना है, मां को। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः, एक कार्य। द्वितीय कार्य, इस बेटे को 6 मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने गले में धारण करा दे, लाल धागे में। गुरुजी हाँ बोले बेटा। कहाँ से लूं मैं, आप ही कर दीजिए, क्योंकि आप ही हमारे देवता हैं। तो क्योंकि जो भी कार्य होगा अब आपके द्वारा ही करवाऊंगी, किसी और पे तो भरोसा रहा नहीं मुझे। बेटा हम अपने संस्थान से इन उपायों को भेज देंगे, आप नोट कर लें ठीक कि है गुरुजी। 6 मुखी 2 रुद्राक्ष के दाने सोमवार के दिन इस बच्चे को गले में धारण करने हैं, एक कार्य। द्वितीय कार्य, एक रतन डालना इस बच्चे को। उस रतन को कहा जाता है मूंगा। ठीक है गुरुजी। मूंगा 7.25 रत्ती का इस बच्चे की रिंग फिंगर में तांबे में धारण करना है मंगलवार के दिन। और तीसरा कार्य, इस बच्चे को नियमित रूप से आप गाय के दूध का सेवन कराएं, नियमित रूप से गाय के दूध का सेवन कराएं, और वो भी हरड़ के साथ। हरड़ का मुरब्बा आता है, हरड़ के मुरब्बे के साथ गाय के दूध का सेवन नित्य प्रति कराएं। इस बच्चे में व्यसन को त्यागने की उत्कंठा प्रकट हो जाएगी कि मैं इस व्यसन को त्याग दूं। ठीक है। और जो मैंने आपको बताया मंत्र जाप, इस मंत्र जाप के चलते आपके पति और आपके इस बेटे से आपके विवाद की स्थितियां घट जाएंगी। इन कार्यों को कीजिएगा, जीवन आपका शांतमय बनेगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि मुझे आज सिर्फ आप लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, जिसके लिए आज मैं धन्यवादी उन चैनल वालों का कि सीधी ही कॉल आज मुझ तक आ रही है लगातार, एक के बाद एक सभी दर्शक लगे हैं। मैं आपसे भी कहूंगा दर्शकों कि आप अपना फोन उठाएं और ये नंबर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नंबर आज आपके लिए एक लक्की कार्य कर सकता है कि आपकी हमसे बात करा सकता है। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ। हाँ विजय जी बोलिए। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई गुरुजी। मैं काफी समय से प्रयास कर रहा था आपसे ही बात करने के लिए जी। और मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं गुरुजी। बोलो बेटा। बस आपसे बहुत ही उम्मीद लेकर आया हूँ कि आपके चरणों में आपसे बात करके आपकी सारी जो है मैं अपनी समाधान कर पाऊँ अपने जीवन का। बिल्कुल बेटा, समाधान अवश्य होगा। परेशानियां ये है कि मेरी जन्म तारीख नहीं है जी। और मेरे पिताजी का जो नाम है शिवराम, शिवराम जी। माता का नाम हीराबाई। शिवराम। मीराबाई माता जी का नाम है आपके? हीराबाई गुरुजी, हीराबाई। हीराबाई। हाँ। बेटा आपका जन्म स्थान बताएं। अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, जो मैं आपके बारे में देख पाया तो पहला तो ये कि आपका स्वास्थ्य बेहद प्रभावित है, बिल्कुल। और दूसरा बेटा इस समय आपका व्यवसाय बेहद मंदी के दौर से गुजर रहा है। एक्चुअली गुरुजी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ। काफी समय से शराब की लत बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके कारण आज ऐसा समय हो गया कि पैसे नहीं है मेरे पास 1 रुपये। बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ,
बेटा यही मैं कह रहा हूं कि इस समय आपका जो व्यवसाय है वो मंदी के दौर से गुजर रहा है, और इन सब के पीछे प्रमुख कारण आपका व्यसन है, जो अभी आपने बताया कि आप शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं। बेटा मैं जो देख पा रहा हूं उसमें क्या है कि आपने इस नशे की लत के चलते पूरा परिवार तबाह कर दिया है। बेटा पत्नी आपके साथ नहीं रहती, बच्चे कदर नहीं करते, और धन आमदनी का सही कोई जरिया नहीं। लोगों का विश्वास टूट चुका है मुझसे। बेटा बिल्कुल लोगों का विश्वास तो टूट ही चुका है, मैं तो ये कहूंगा बेटा आपका परिवार टूट चुका है। बेटा मैं आपको एक समस्या का समाधान बता रहा हूं, इसे नोट कर लें, भूलें नहीं, आपका जीवन व्यसन मुक्त हो जाएगा। पहला कार्य बेटा आपको एक मंत्र जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का सुबह और सायंकाल की वेला में एक माला आपको जाप करना है। पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा आपको 5 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी, ये तीनों रुद्राक्ष एक साथ लाल धागे में सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर के गले में धारण करने। तीसरा कार्य बेटा आपको एक विशेष कार्य बता रहा हूं। विशेष कार्य क्या है कि आप गाय के दूध में ब्रह्मी बूटी, आपको किसी पंसारी से ब्रह्मी जड़ी बूटी प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मी को पीस करके आप दूध के साथ उसका सेवन करें, ठीक है? ये करें आप सुबह की वेला में, और सायंकाल की वेला में आप दिनों तक करना है गुरुजी इसको? बेटा ये लगभग आपको 90 दिन करना है। और दूसरा कार्य बेटा आपको सायंकाल की वेला में गाय के दूध के साथ ही हरड़ का मुरब्बा आता है, हरड़ के मुरब्बे का दूध के साथ सेवन करना। बेटा आपके व्यसन की स्थिति धीरे धीरे शांत होने लगेगी, ठीक है? और जो मैंने आपको मंत्र जाप बताया, इस मंत्र का आप नियमित रूप से जाप करें। हमें कुछ रत्न भी धारण करना होगा गुरुजी? बिल्कुल बेटा, एक रत्न बता रहा हूं आपको, मूंगा डालना। मूंगा 7.25 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण करें। बस इन कार्यों को आप कर दीजिएगा, और कोशिश करें नित्य सुबह आक के पौधे पर जल चढ़ाएं और 1 अखरोट आक की जड़ में चढ़ाएं। 1 अखरोट ले आक की जड़ पर चढ़ाएं नित्य सुबह, और आक के पौधे की जड़ में जल देते हुए एक आपको बोलना है जय सदाशिव, जय सदाशिव। इस जाप के साथ आपको जल चढ़ाना है और अखरोट चढ़ाना है आग के पौधे पर। बस इन कार्यों के चलते बेटा शराब तो आपके जीवन से दूर होगी ही होगी, जो आपके जीवन में दरिद्रता आ गई है ये भी दूर होगी। इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, आप अपनी समस्याओं को खुल करके रखें निसंकोच। अगर आप इस नेशनल चैनल पर, टीवी प्रोग्राम पर अपनी समस्या नहीं रखना चाहते तो भी कोई बात नहीं, हमने इसी समस्या के समाधान के लिए आपको अपना ईमेल आईडी दिया है कि आप हमें मेल कर सकते हैं। आपकी कोई भी गुप्त से गुप्त बात सदैव गुप्त रखी जाती है, बस आपको समस्या का समाधान दिया जाता है ताकि आप अपने जीवन को आनंदमय बना सकें, ठीक है? दर्शकों, एक दर्शक और जुड़ गया है, बात करते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी, मैं राजेंद्र बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्कार बेटा। गुजरात से जी एक्चुअली मैं माता जी को लेकर बात करनी है गुरुजी, परेशान हूँ मैं बहुत ज्यादा। बोलिए बेटा। माता जी का नाम है कुसुम। कुसुम जी। जी गुरुजी, 27 फरवरी। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी। हाँ 1969। 27 फरवरी 1969। जी गुरुजी। समय बताएं। रात का 2:10 यानी कि 26 तारीख की रात थी और 27 तारीख की सुबह। जी 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 ठीक है, 2:10 AM। ठीक है बेटा, जन्म स्थान बताएं। राजकोट गुजरात। राजकोट गुजरात। जी। देखो बेटा, आपके माता जी की कुंडली मेरे समक्ष है इस समय, और जी गुरुजी। मंगल इनके लगन में है। और सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि इनकी कुंडली में पंचम भाव में राहु, शुक्र और शनि, तीनों ग्रह पंचम भाव में विराजमान है, और 11वें भाव पर दृष्टि है। जहां दृष्टि वहां केतु और गुरु ये विराजमान है, और अष्टम भाव में चंद्रमा है।
ये एक कार्य जो इनकी स्थिति को प्रभावित करता जा रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति को, उसमें भी इस समय इनके ऊपर बहुत परेशान गुरुजी। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य को लेकर सही बोला गुरुजी आपने। मैं दुखी हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। कोई काम भी नहीं कर पा रहा। 5 सालों से तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कभी माता जी बोलते हैं दीवार पर कोई चढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, कभी रात में सपनों में कोई दिख रहा है, कभी कानों में आवाज आती है, ऐसे परेशान। और MRI रिपोर्ट, CT स्कैन ये सब करा के देख लिया, कुछ नहीं। मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा काम पे गुरुजी। देखो बहुत बेटा एक परेशानी बात आज समझे, लेकर आ। आप एक बात समझें, इनकी कुंडली की स्थिति क्या है कि राहु और शुक्र और शनि ये पंचम भाव में है और 11वें भाव में गुरु और केतु हैं। तो एक स्थिति क्या उत्पन्न हो गई कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये कोई ओपरी पराई भूत बाधा नहीं है, इन्हें भ्रम की स्थिति, मस्तिष्क का विकार है ये, क्योंकि बुध ग्रह की महादशा चल रही है, बुध बुद्धि का स्वामी। ठीक है, तो उसके लिए आपको समस्या का समाधान बता रहा हूं बेटा। आप अपनी माता जी को 3 मुखी रुद्राक्ष के 5 दाने गले में सोमवार के दिन धारण करा दें और जय गुरुजी। एक मंत्र जाप नित्य आप माता जी के साथ अवश्य करें। वो है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतत्। 108 बार नियमित रूप से इस मंत्र का जाप कराएं। और एक अंतिम विशेष कार्य आपको क्या करना है, माता जी को नियमित रूप से बादाम का सेवन कराएं, कि रात्रि में बादाम भिगो करके रखें और सुबह उठते ही बादाम का सेवन कराएं। इन कार्यों को करें। और एक गेंदे के फूल हर गुरुवार सायंकाल की वेला में मिट्टी में दबवा दे इनके हाथ से कम 7 फूल अवश्य हों। इन कार्यों को कराते रहें। ईश्वर ने चाहा तो आने वाले 3.5 महीने में माता जी के स्वास्थ्य में भ्रम की स्थिति में लाभ होने लगेगा। हरिओम तत्सत। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम शीतल है, शीतल चौधरी। हाँ शीतल जी बोलिए। गुरुजी, मेरी जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जॉब के लिए इंटरव्यू देने तो जाती हूँ जी, सिलेक्ट भी हो जाती हूँ, लेकिन जॉब लगते मतलब रह जाती है, लग नहीं पाती। कभी कभी लग के छूट भी जाती है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। शीतल जी आप अपनी जन्म तिथि बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 9 जुलाई 87। जी, समय बताएं बेटा। मेरा जन्म का टाइम है 1:31 दोपहर के दिन से 1:31 दोपहर के। जन्म स्थान बोलो बेटा। कोलकाता में जन्म हुआ गुरुजी मेरा। कोलकाता। जी। शीतल जी आपकी कुंडली मेरे समक्ष है। आपको बता दें कि आपकी 7 लगन की कुंडली अर्थात तुला लगन से आपकी कुंडली आरंभ होती है और आपके द्वितीय भाव में नीच राशि में चंद्रमा अर्थात वृश्चिक राशि में चंद्रमा और शनि दोनों विराजमान हैं और राहु 6ठे भाव में, गुरु सप्तम में और नवम में भाग्य स्थान पे आपके बुध सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं और केतु 12वें में। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके चलते जो अभी आप कह रही हैं कि आप इंटरव्यू के लिए प्रयास करती हैं, जॉब के लिए प्रयास करती हैं और आपको लाभ नहीं मिलता, उसके पीछे एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय आपके ऊपर शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है। और शुक्र ग्रह की महादशा का प्रभाव क्या है? शुक्र ग्रह की महादशा का प्रभाव ये बेटा कि शुक्र आपके भाग्य स्थान में सूर्य के साथ अस्त है, जिसके चलते बेटा आपके जीवन में भाग्य में रुकावट बनी हुई, उत्थान नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसके लिए बेटा मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। आपकी कुंडली में 2 स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। एक तो ये कि चंद्रमा नीच राशि का शनि के साथ विराजमान है, तो मन अच्छा नहीं रहता आपका, हर वक्त उपरामता की स्थिति रहती है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। ठीक है, और सूर्य शुक्र के साथ बुध के साथ नवम भाव में भाग्य स्थान पर है, शुक्र वहां अस्त है। ठीक है, तो इस सिलसिले में आपको बेटा एक उपाय बता रहा हूं कि आप एक रत्न धारण करें जिसे कहा जाता है पन्ना। बुध आपके भाग्य स्थान पर स्वयं राशि का विराजमान है लेकिन कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, अंश कम है, तो बुध प्रबल होगा तो बेटा आपकी कुछ स्थितियां ठीक होंगी। एक तो पन्ना धारण करें, द्वितीय आपको एक 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है सोमवार के दिन गले में। तो मेरी इतनी सेवा स्वीकार कीजिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।